नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं पुनः काफ़ी दिनों के बाद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ, स्पेशली रेलवे डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि कई सारे लोग काफ़ी हमें स्मरण भी किए, मैंने भी किया। लेकिन आइए, क्वेश्चंस आज का जो टॉपिक होगा वह होगा राजभाषा से, और राजभाषा से संबंधित आप अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, लिमिट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर लेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि एक भी क्वेश्चंस नहीं छूट पाएगा। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं जो रेलवे डिपार्टमेंटल में राजभाषा से रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया, और हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और हम लोग जो भारत को कहते हैं कि भारत एक राजतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र है, तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कई सारे लोगों को ये कमेंट होती है, ये क्वेश्चंस होते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो इतना बात आप ज़रूर समझ लीजिए कि राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है, नॉट राष्ट्रभाषा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए, इसके कई सारे अनुच्छेद हैं, जैसे कि 120 अनुच्छेद, आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 और 343 से 351 तक। तो क्वेश्चन में कई बार 343 से 51 तक रहेगा, आपको सिलेक्ट करके करना है। 343 से 351 तक यह डिपार्टमेंटल में आ चुकी है, राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 120 भी, 210 भी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, राजभाषा संबंधी प्रावधान के किन भागों में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? तो भाग 5, भाग 6 और भाग 17। ऐसे मेन रूप से आप कहिएगा तो भाग 17 भी ऑप्शंस रह सकते हैं, आपका भाग 6 भी, 5 भी। आपको सिलेक्ट करना है, आपको ये जानना है कि यह तीनों जो भाग है इसमें आपको राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ? तो यह 14/9/1949 को यह पारित हुआ। कब हुआ? यह डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है, 14/9/1949 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देवनागरी है। हमारी संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, और जो लिपि है वह देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 344 के फर्स्ट में दिया गया है। जो यह राजभाषा आयोग गठन की इसमें चर्चा की गई है, और जैसा कि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 343 से 351 तक पूर्णतः यह राजभाषा से संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है? तो 344 के 4 के अनुसार, है ना। 344 के 1 के अनुसार जो है राजभाषा आयोग का गठन कह रहा है, और नेक्स्ट कह रहा है समिति, संसदीय राजभाषा समिति का गठन 344 के 4 के तहत। थोड़ी सी स्थिरता, दिमाग में स्थिरता लानी है, उसके बाद इसको देखना है, निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे इस चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोकसभा से ही होते हैं, और लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिला करके संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने बताया कि मैक्सिमम लोकसभा के ही होते हैं, तो 20 होते हैं लोकसभा के, बाकी जो बचे वो राज्यसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के अनुच्छेद 344 के
344(4) के अनुसार संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 10 होते हैं। 20 होते हैं लोकसभा के और 10 होते हैं राज्यसभा के, और कुल मिला के 30 होते हैं संसदीय समिति में नंबर ऑफ पर्सन्स। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 7 जून 1955। देखिए, जो डेट है हमारी राजभाषा से संबंधित, इसको क्लियर कर लीजिए। कई सारा डेट, दो चार ही डेट है हमारे पास, और वो सारी डेट को हमको अच्छे से कलेक्शन करना है, क्योंकि राजभाषा से आपका रेलवे डिपार्टमेंटल, जैसा कि आप जेई का एग्ज़ाम देते हैं, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, कई सारा एग्ज़ाम होता है जो रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू लिया जाता है, और बड़ा आसानी से आप प्रमोशन को अचीव कर पाते हैं। तो आपको बहुत ढंग से राजभाषा को क्वेश्चंस को करना होगा। इसमें एक भी क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं असफलता का आपका कारण बन सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? तो सन 1957 में। जो संसदीय राजभाषा समिति है, इसमें मैंने अभी बताया कि 30 मेंबर होते हैं, 30 गो सदस्य होते हैं, जिसमें 20 गो लोकसभा एंड 10 राज्यसभा के होते हैं। तो यह समिति की गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। आपको पता भी होगा कि J&K में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में संविधान भी लागू हुआ था 1957 में ही। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है डिस्प्ले पे, पर आप कोशिश कीजिए। अगर आपको ऑडियो भी सुन पा रहे हैं आप, तो ऑडियो के माध्यम से भी आप इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है? तो संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक के लिए। ठीक है, 15 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां बनाई गई है? तो 3 उप समितियां बनाई गई है। साथियों, अभी रेलवे क्वेश्चन बैगन से भी क्वेश्चंस अब अपलोड होगी, और रेलवे डिपार्टमेंटल से बहुत सारा अभी कई ऐसे तो कह लीजिए कई महीनों से नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अब सारा का सारा आपको मैं दूँ, सारा वीडियोस दूँ आपको, जो आपका स्पेशली जो सिलेबस का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? तो दूसरी उप समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 120। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान है, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको पता होगा कि संसद किसको कहते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को, तीनों को मिलाकर हम कंबाइंड रूप से हम संसद का स्वरूप देते हैं, संसद मानते हैं। तो इसका जो चर्चा है वह अनुच्छेद 120 में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 210। आपको पता होगा कि राजभाषा से रिलेटेड कुल मिला के 3 अनुच्छेद हैं, जो 120, 210 और 343 से 351 तक किया गया है। और विधानमंडल की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ राज्य की बात होती है, राज्य में विधानमंडल, विधान परिषद होता है और राज्यपाल होता है। यहाँ कुल मिला करके हम तीनों को क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। तो विधानमंडल वाली जहाँ तक सवाल होती है, तो वहाँ अनुच्छेद 210 लागू होगी। जो संसद में होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो वहाँ पे 120 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास, जहाँ तक विकास का सवाल होता है, तो वह टॉपिक नंबर यानी आर्टिकल नंबर 351 में इसका चर्चा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344 के 1 और अनुच्छेद 351 में है। कह रहा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है कि नहीं, तो उसमें जो है
यह जो 8वीं अनुसूची है उसका अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 344 के फर्स्ट और 351। क्वेश्चन नंबर आपको 23 है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 348। देखिए, आपको अगर ऑप्शंस आपको एग्जैक्टली याद रहे कि 343 से 351 के बीच में है, ऑप्शन को आप इस तरीके से भी कलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि 343 से 351 के बीच होनी चाहिए जो आर्टिकल होता है, इसके अलावा होता ही नहीं। तो आप एग्जैक्ट याद रखेंगे तो अनुच्छेद 348। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 346 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था? तो 18 जनवरी 1968 को यह पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? तो 27 मई 1952 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया? तो 27 मई 1952 को। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है राज्य भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत, है कि नहीं? राज्य भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि अभी बीजी खेर कर देंगे, ये भी ऑप्शंस रहेगा और आप कुछ इस क्वेश्चंस को समझना है। अब आप सभी लोग एडल्ट हो चुके हैं, अब वो ये नहीं है कि आपको रट्टा मार के और कॉम्पिटिटिव आप निकाल लीजिएगा। सभी लोग को आप समझ करके क्वेश्चंस को हल करना है और ऐसे नहीं करना है। टाइम आपके पास बहुत अच्छा खासा रहता है, ये नहीं कि आपको कुछ भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो कुल 22 भाषाएं शामिल है, जिसमें से भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी काफ़ी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया ओनली। तो बावजूद हमारा कुल मिला के 22 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 210। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद है और वह अनुच्छेद है 343 से 351 तक, है कि नहीं? 9 कुल मिला के 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो यह नेपाली है। आपको पता होगा कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और वहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेपाली एक विदेशी फॉरेनर्स लैंग्वेज होने के बावजूद भी जो हमारा संविधान है उसमें यह इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंध भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? तो सन 1967 में जोड़ा गया 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? तो यह सन 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। और क्वेश्चन नंबर 35 है संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? तो सन 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। एंड साथियों इसमें 36 नहीं है, एक दूसरा टॉपिक ही है। 1963-1967 से संबंधित प्रश्न है और यह पुनः 1 से शुरू हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ? और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे भी एक न एक सवाल आपके क्वेश्चंस में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 10 मई 1963 को यह पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्य भाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकेगा? तो राज्य भाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित
1967 ये कहा जाएगा। पूरी चीज़ों को समझना है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था अभी बट के 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और उसका एक ही हाई कोर्ट दिया गया है। अब वो पूरा हाई कोर्ट को एक ही नाम दिया गया है। ठीक उसी प्रकार हमको इस टोटल चीज़ को बोलना पड़ेगा कि राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1965 से। ठीक है, जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 है वह 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 2 के ख के अनुसार हिंदी से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? तो हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। लिपि क्या है? तो देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो 1967 में संशोधित हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है? तो हिंदी अंग्रेजी द्विभाषा में जारी करना अनुबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है? तो धारा 4 के 1 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, यानी लगभग जो राष्ट्रपति का होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, तो ठीक उसी प्रकार जो है इसका सिलेक्शन की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होती? तो धारा 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो धारा 8 के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 1 के ख के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया के बीच पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो वह अंग्रेजी को किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 1 के ख के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है के बीच पत्राचार के किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा, साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी में भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप में कब पारित हुआ? तो 16/12/1967 यानी 16 दिसंबर 1967 को उसका पुनः संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ था? तो 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए ज़रूर हमें मेंशन करें। और हमारी कोशिश होगी कि अब मैं पूर्णतः अपडेट रहूँ आप सभी के लिए। वीडियोस जितने भी रेलवे डिपार्टमेंटल हो सकेगा मुझसे कोशिश होगी देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।